तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम कल मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, अपना पीएनएल भी शेयर कर दिया था उसमें मैंने इस पूरे महीने का। तो कहीं ना कहीं अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे और काफी हफ्तों से कहता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अपने प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा फॉलो कर रहा है। और उसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी ने बनाया था। हमने पहले भी बात करी है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, लेकिन मार्केट इसके अंदर आया। मार्केट ने ये पूरी रेंज तोड़ी, फिर इसको रीटेस्ट करा। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, अब मार्केट ने फिर से उस रेंज को होल्ड करा। लेकिन इस रेंज को अब मार्केट ने फाइनली ब्रेक कर दिया है। तो ये हफ्ता जो गया है ये काफी बेरिश रहा। और इसके बाद मार्केट में ये वाला जो सपोर्ट होल्ड कर रहा था मार्केट, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला सपोर्ट होल्ड कर रहा था, ये सपोर्ट भी टूट गया और बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल बनाई है। साथ साथ एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है। हालांकि मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता, मेरे लिए नेगेटिव तब होता है इनसाइड कैंडल पैटर्न जब ये कैंडल ग्रीन होती है और ये कैंडल रेड होती। बट कहीं ना कहीं दोनों रेड कैंडल है। तो यहाँ पे अब हमारी पोजीशन कहाँ बनेगी अगली, अगर हमें पोजीशन बनानी होगी तो हमें ये बात करनी है इस टाइम। तो अब ध्यान से देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट रुक कहाँ रहा था, मार्केट यहाँ पे वहीं रुक रहा था जहाँ पे पहले मार्केट का सपोर्ट था। कहीं ना कहीं ये भी मार्केट का एक सपोर्ट रह चुका है। तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट पे मार्केट रुक रहा था, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का सीधा सीधा जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 37,950 या 38,000 के आसपास का जोन। अगर मैं इसको मार्क करूं तो 38,100 या 38,050 के आसपास का हमें टारगेट मिल सकता है। तो हमें पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास लेवल क्या होगा? जैसा मैंने कहा, ये एक इनसाइड टाइप का कैंडल का पैटर्न है। तो ये वाली जो कैंडल है हमारी, कौन सी कैंडल? ये वाली जो कैंडल है इस वीक की, लास्ट वीक की, उसके लो को आप मार्क करोगे। लो क्या है आपका? 38,941। तो हम लेवल रखेंगे अपना 38,900 का। 38,900 के नीचे जैसे ही हमें 30 मिनट की क्लोजिंग मिलती है वैसे हम पोजीशन बना लेंगे। उसके बाद टारगेट हमारा रहेगा 38,100 का, मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की पोजिशन टारगेट के लिए जाएंगे हम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पोजीशन बना लो, आपको 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा हो, उसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका इस केस में 150 से 200 पॉइंट रहता है मैक्सिमम। और 1:4 का आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर आप वीकली पोजीशन बनाते हो सकता है एक ही दिन में टारगेट है, जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट में, एक ही दिन का टारगेट आ गया था लास्ट वीक भी हमारा। लेकिन इस वीक आपको यहाँ पे 38,400 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, अगर मार्केट 38,920 या 900 का लेवल 30 मिनट पे क्लोज करता है। मेरा आपको सिंपल सा रूल पता है पोजीशन बनाने का। अब बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो, बाइंग कराने के दो तरीके हैं। अगर बाइंग के लिए मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो नहीं, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा। बट अगर आप ऊपर देखो, ऊपर की तरफ अगर मार्केट इस रेंज में दोबारा आ जाता है तो मार्केट दोबारा इस रेंज के अपर साइड तक जा सकता है। साथ में अब मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ आपको बाइंग लेवल दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइंग एक लेवल दिख सकता है कि मार्केट में अगर दोबारा से हम 39,400-800 को क्लोज कर दें 30 मिनट, तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। सेलिंग का लेवल भी परफेक्ट है। देखो, डेली चार्ट पे भी सेलिंग के लेवल में मैंने आपको क्या कहा, हम ट्रेड करेंगे 38,919 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 38,000 तक का टारगेट रहेगा। अगर किसी को इसको दो पार्ट में बांटना है तो पहला टारगेट उसका ये रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 38,500 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है डेली चार्ट पे। ठीक है, तो ये दो टारगेट रह जाएंगे हमारे। और अगर आपको बाइंग करनी है, अब देखो यहाँ पे बाइंग का आपको कोई जोन दिख रहा है, ये देखो, ये एक सपोर्ट हुआ करता था, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, इस पे रिटेस्ट करा। एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी जो पोजीशन बननी थी, आपकी पोजीशन यहीं पर ही बन सकती थी, ये वाली जो कैंडल बनी थी, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ पे एक नया प्राइजेक्शन बने। यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी और इसके लो के नीचे पोजीशन बन जाती है आपकी, अगर आपको पोजीशन बनानी थी। अब मार्केट में कंटिन्यूएशन में टारगेट है, अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो 38,900 के नीचे ही बनाएगा, उससे पहले नहीं बनाएगा। ठीक है, ये आपको बात होगी सेलिंग की। अब बाइंग में देखो, बाइंग में एक दिक्कत है। अब बाइंग या तो आप इसके ऊपर करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट में एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 40,050 के ऊपर, अगर पोजीशन बनानी है हमें। या फिर अगर कोई थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, जैसे सेफ लेवल क्या है? सेफ लेवल है आपका 40,050 के ऊपर, जब मार्केट 30 मिनट की क्लोजिंग करेगा तब आपके टारगेट्स बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको 40,700 और ये गैप फिलिंग तक का टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव बंदा है, थोड़ा पहले बाइंग करना चाहता है, तो ये वाली जो कैंडल है, देखो, जब भी इस तरह की कैंडल बनती है शूटिंग स्टार, अगर इनके हाईस टूटते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे एसएल ट्रिगर होते हैं। तो इसका हाई मार्क करो आप। इसका हाई है आपका 39,767, तो हम 39,800 या 850 का जोन मार्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट अगर उसके ऊपर निकलता है, यहाँ पे इस सपोर्ट को भी अपने रिक्लेम कर लेगा कहीं ना कहीं, इसके बाद मार्केट में ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपका टारगेट 40,150 पहला रहेगा, 40,150-200। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका रहेगा 40,500 के आसपास का बाइंग साइड पे। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है दोबारा से, अगर मार्केट 39,800 निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का बाइंग साइड टारगेट मिल सकता है। सेलिंग साइड आपको ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट है। मैं हमेशा बताता हूँ कि पोजीशन टारगेट आने में हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, हो सकता है 2 दिन में आए, लेकिन अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं सीधे इंट्राडे पे, 15 मिनट के चार्ट पे, कि इंट्राडे में आप किस तरह से पोजीशन बना सकते हो अपनी। और इंट्राडे में हमेशा बोलता हूँ कि आपके लेवल्स होने चाहिए आपके पास, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे चार्ट को देखो तो आपको एक चीज दिख रही है, मार्केट बार बार इस वाले जोन पे रुक रहा है। अगर आप देखो, ये वाला जोन है, पूरा मार्केट इस बार भी रुका है यहाँ पे।
अब मार्केट अगेन इस जो जोन के नीचे निकलता है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में इसके नीचे एक मेरे को विक दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो हमारा लेवल आएगा 39,300 के आसपास का। तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा जो रहेगा 39,150 के आसपास का। ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आपको अगर 150 से 200 पॉइंट मिल रहा है तो मोर देन इनफ है। दूसरा टारगेट फिर भी किसी को बैठना है तो ये पूरा पूरा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखो सेकंड टारगेट आपका 39,050 तक मैक्सिमम रह सकता है। अगर बाइंग की बात करें, देखो बाइंग में अब यहाँ पे भी अगर बाइंग में थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। बाइंग मार्केट ने ये जोन तोड़ा था 39,480, तो हम टारगेट रखेंगे आपका 39,550 के ऊपर। 39,550 के ऊपर ही बाय कर पाएंगे हम। उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स हमारे इस जोन तक के रह सकते हैं 750 तक के। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल मार्क करने से कुछ नहीं होता, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी चीजें प्लान कर रहा हूँ आपके, हो सकता है 1 अप्रैल से मैं कुछ नई चीजें लेके आऊँ आपके लिए, हो सकता है लाइव ट्रेडिंग की वीडियो लेके आऊँ। शायद मैं एक नया चैनल भी बनाऊंगा, उसमें सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बातें होंगी, क्योंकि काफी लोग स्टॉक्स करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करते हैं। तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत ही ईजी एनालिसिस करी है मैंने आज, और आई होप कि हेल्पफुल होगी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।